गोलिस्टिक्स के राजनीति विज्ञान सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है चैप्टर 19 प्रधानमंत्री। इसका नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके पढ़ लेना। पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो अनुच्छेद 75 में। सरकार की संसदीय व्यवस्था में शक्तियों के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, यह बात सत्य है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में क्या प्रावधान है? तो राष्ट्रपति अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। किस वर्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति में पहली बार अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया था? तो 1979 में। 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग किया था? तो चौधरी चरण सिंह को। प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में राष्ट्रपति के विवेक के संदर्भ में कौन सा ऐतिहासिक उदाहरण सही है? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या। 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में क्या निर्णय दिया था? तो पहले नियुक्ति होनी चाहिए, फिर यथोचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करना चाहिए। 1997 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है कितने समय तक प्रधानमंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के सदन की सदस्यता के संबंध में क्या सत्य है? तो वह संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे? तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये सभी। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था और भारतीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की सदस्यता के संबंध में क्या मुख्य अंतर है? तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को केवल निम्न सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की शपथ के संदर्भ में गोपनीयता की शपथ का क्या अर्थ है? तो अर्थ है कि वह मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा किसी भी विषय को प्रकट नहीं करेगा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहा था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कब बर्खास्त कर सकता है? तो जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे और त्यागपत्र ना दे। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है, ये बात गलत है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र का मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो केवल एक रिक्तता उत्पन्न होती है। जैसे अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे तो पूरा मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगा, लेकिन कोई अलग मंत्री अगर जा रहा है उसका त्यागपत्र दे रहा है तो सिर्फ वो सीट खाली होगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवाद की मुख्य कड़ी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 78 में। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में? तो ये सभी संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के निर्णयों को संशोधित करना, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करना और नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना। प्रधानमंत्री किन अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो इन तीनों में ही हो जाएगा। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने का परामर्श देता है, सही है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष होता है?
तो नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, उपरोक्त सभी हो जाएगा। हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। यह कथन किसका है? तो B.R. अम्बेडकर का। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री का वर्णन किस रूप में किया है? तो समान के बीच प्रथम के रूप में। प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा किसने दी? तो सर विलियम वर्नर हार्कोर्ट ने। वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में यह किसने कहा? तो जेनिंग्स ने कहा। H.J. लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? तो वह कैबिनेट के निर्माण, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु। वह राज्य की नौका का कप्तान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? प्रधानमंत्री के लिए ही। तो यह मुनरो द्वारा कहा गया। R.H. क्रॉसमैन के अनुसार युद्ध के बाद ब्रिटिश कैबिनेट सरकार किसमें परिवर्तित हो गई है? तो प्रधानमंत्री सरकार में। अनुच्छेद 34 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति है? तो संघ के प्रशासन संबंधी जानकारी देना, विधान विषयक प्रस्थापनाओं की जानकारी देना, किसी मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष विचारार्थ रखना। तो ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री बाद में देश के प्रधानमंत्री बने? तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह और नरेंद्र मोदी, ये सभी हैं। दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता कौन थे? तो P.V. नरसिम्हा राव। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो बंबई के। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? उत्तर प्रदेश के। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किस राज्य के मुख्यमंत्री थे और कितनी बार रहे? तो गुजरात के थे और 4 बार रहे। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के समय किसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा को। अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों के संचालन से। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के सदनों के प्रति क्या अधिकार है? तो दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। वर्ष 2001 में संसद ने प्रधानमंत्री के व्यय विषयक भत्तों को बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 1500 से 3000 कर दिया था। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आकस्मिक रिक्ति होने पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री की प्रथा को किस राष्ट्रपति ने पहली बार अनदेखा किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में प्रधानमंत्री का वर्णन किसने किया है? तो लॉर्ड मार्ले ने। प्रधानमंत्री के संदर्भ में राज्य के जहाज का मल्ला किसने कहा? तो रैमजी मेयर ने। भारत में वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत हारने के बाद त्यागपत्र दिया था? तो VP सिंह भी थे और HD देवी गौड़ा भी थे। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री को संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया था? तो HD देवी गौड़ा को। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया दी गई है। तो ये बात गलत है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो हाँ, ये सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सदैव स्वतंत्र होता है? तो नहीं, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसी को चुना जाता है। इसमें सिर्फ ये दूसरा वाला सही है, बाकी तीनों गलत है। तो केवल 2 हो जाएगा। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।